फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे जब हमारा डायरेक्ट स्पीच हो प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या फिर पास्ट परफेक्ट में। चलिए शुरू करते हैं। यदि हमारा डायरेक्ट स्पीच जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो, और अगेन इस बात का ध्यान रखें कि ये चेंजेस तब होंगे जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। क्लियर? तो देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का ये पहला एग्जाम्पल। वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी। मैं यह मूवी पहले ही देख चुका हूं। तो यहां पर सबसे पहली बात तो आपको देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे वो कह रहे हैं वी, यानी कि जब हम किसी को बताएंगे तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल का केस हो जाएगा। तो डेफिनेटली प्रोनाउन जो यूज होगा वो होगा दे। दे के बाद आपका रिपोर्टिंग वर्ब आएगा सेड एंड देन दैट। ओके, जो कही गई बात है उसको जब हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जोड़ते हैं तो वहां यूज होता है दैट। ये सब तो हमें पहले से ही क्लियर है। अब देखना है कि जो डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में। क्लियर? तो चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। दे सेड दैट दे हैड सीन दैट मूवी ऑलरेडी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आई हैव लॉस्ट माई पर्स। मैं अपना पर्स खो चुका हूं या गुमा चुका हूं। अब इसके लिए क्या होगा देखिए, सबसे पहले किसने कहा ये बात? थर्ड पर्सन मेल ने, तो डेफिनेटली प्रोनाउन होगा आपका ही। ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट में देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। तो जो हमसे कह रहे थे ये उनके लिए उनका होमवर्क था, तो हमें जब ये बात कहनी होगी तो हमें कहना होगा कि उन्होंने उनका होमवर्क खत्म कर चुके हैं। तो क्या कहेंगे सेंटेंस? शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हम पास्ट परफेक्ट तो कर ही रहे हैं, साथ में हमें प्रोनाउंस का भी ध्यान रखना है कि जब सामने वाले ने वो बात कही तो अपने रेफरेंस में कही थी, और जब हम उस बात को किसी और से कह रहे हैं या कोई और किसी और से कह रहा है तब हमें कौन से प्रोनाउन यूज करने हैं, कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं, इस बात का बहुत ध्यान आपको रखना पड़ेगा जब आप उसे इनडायरेक्ट वे में इंग्लिश में कह रहे होंगे। आई हैव बीन टू दिल्ली, तो ये तो बहुत सिंपल है, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। आप कहेंगे ही सेड दैट ही हैड बीन टू दिल्ली। नेक्स्ट वन, आई हैव बॉट अ मोबाइल फोन। अगेन इट इज वेरी सिंपल, ये बन जाएगा इनडायरेक्ट वे में शी सेड दैट शी हैड बॉट अ मोबाइल फोन, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर? चलिए अब देखते हैं जब डायरेक्ट स्पीच जो है वो होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तब क्या करना है? सिंपली बैक शिफ्टिंग। जब जब प्रेजेंट में जो चीज आप यूज कर रहे हैं, यदि आप प्रेजेंट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल कर लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस कर लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कर लीजिए, और यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो आप उसे बैक शिफ्ट करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दीजिए। राइट? तो चलिए सेंटेंस देख लें। इट हैज बीन रेनिंग सिंस दिस आफ्टरनून। राइट? तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ कुछ चेंजेस जो है यहां पर आपको देखने मिलेंगे कि शी सेड दैट, ये तो यहां आ गई। अब रेन की बात हो रही है तो यहां पर प्रोनाउन ऑलरेडी यूज्ड है इट, ये भी बना रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है तो हैज बीन चेंज हो जाएगा हैड बीन में। इसके अलावा एक और चेंज आप देख रहे होंगे इस आंसर में, देखिए शी सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस दैट आफ्टरनून। तो ये उस समय की बात थी, तब उन्होंने दिस यूज किया, बट अब ये बात पहले की हो चुकी है तो उस दोपहर को, राइट, यहां पर इस तरीके का भाव हो जाएगा कहने का, इसलिए दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट है, आप इसे देख लीजिए कि किस तरीके से हमें कुछ कुछ वर्ड्स में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो देखिए इस चार्ट को, यहाँ पर डायरेक्ट में जो वर्ड यूज हुए हैं उनका इनडायरेक्ट में किस तरीके से कन्वर्शन होगा। यदि बात कही गई है और उसमें टुडे यूज हुआ है तो ये तो उस दिन के लिए सही था जब ये बात कही गई, बट आप इसकी चर्चा आगे कर रहे हैं, मतलब वो बात पास्ट की हो गई, तब हम टुडे की जगह क्या कहेंगे? दैट डे। यस्टरडे की जगह हो जाएगा द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, यानी आप द डे बिफोर भी यूज कर सकते हैं यस्टरडे के स्थान पर, या फिर आप कह सकते हैं द प्रीवियस डे। ओके,
टुमारो के लिए क्या यूज करना है? द नेक्स्ट डे, क्योंकि जिस दिन ये बात कही गई उसके अगले दिन की बात हो रही है, राइट? नाउ, नाउ का हो जाएगा देन। अगो, अगो का यूज करेंगे बिफोर। हियर का हो जाएगा देयर। दिस का अभी जैसे आपने देखा दैट। नेक्स्ट वीक का हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, यानी जिस वीक में वो बात कही गई उससे नेक्स्ट की बात हो रही है, दैट मीन्स उस वीक के बाद वाला वीक। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट की जगह हो जाएगा द नाइट बिफोर। ओके, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल हमने दिए जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तब आपको ध्यान रखना है कि यदि डायरेक्ट सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स कुछ आए हैं या समय जो टाइम बताया जा रहा है उस वक्त वो टाइम अब क्योंकि पास्ट हो चुका है, तो आपको इस तरह के चेंजेस वहां पर करने होंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखकर और समझते हैं इसको। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, कोई थर्ड पर्सन फीमेल ये बता रही हैं कि उनसे किसी ने कहा ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लास्ट वीक। तो किसी के बारे में वो बता रही हैं कि वह पिछले हफ्ते से पुस्तक पढ़ रहा है, ऐसा उन्हें किसी ने कहा। अब इस बात को जब उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को बताया तो वो किस तरीके से कहेंगी? शी सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग दैट बुक सिंस द प्रीवियस वीक। तो यहां ध्यान दीजिए कि समय के लिए कहां कहां हमें चेंजेस करना पड़ा, और बुक के लिए भी देखिए दिस बुक की जगह यूज हुआ है दैट बुक, और साथ में समय के लिए हो गया सिंस, लास्ट वीक की जगह हो गया सिंस द प्रीवियस वीक। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बोलते समय। तो हमारा फाइनल इनडायरेक्ट वे में क्या सेंटेंस होगा? शी सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग दैट बुक सिंस द प्रीवियस वीक। नेक्स्ट देखिए, शी हैज बीन फीलिंग रियली टायर्ड सिंस यस्टरडे। तो क्या बनेगा सेंटेंस? शी सेड दैट शी हैड बीन फीलिंग रियली टायर्ड सिंस द प्रीवियस डे। यहां पर क्या हुआ? टाइम जो यस्टरडे मेंशन था उसकी जगह आपने क्या यूज किया? द प्रीवियस डे। इट्स वेरी कॉमन, बहुत लॉजिकल बात है ये, क्योंकि जब बात कही गई थी उस दिन के पहले के दिन की बात हो रही है, तो आज जो हमारे लिए कल नहीं है, बीता हुआ कल नहीं है, इसलिए हमें वहां चेंजेस करने पड़ेंगे और कहना पड़ेगा सिंस द प्रीवियस डे। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव बीन वेटिंग हियर सिंस दिस आफ्टरनून। तो अगेन आप पहले देख लीजिए कि जो बात हो रही है वहां पे प्लूरल केस हो रहा है, थर्ड पर्सन, तो आप पहले तो कहेंगे दे सेड दैट, देन आपको लगाना होगा फिर से प्रोनाउन वी के लिए दे, और क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो आप कहेंगे दे हैड बीन वेटिंग, और हियर की जगह क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, सोच लीजिए देयर। यस, उस चार्ट से आप हेल्प ले सकते हैं। हम कहेंगे देयर सिंस, और दिस आफ्टरनून की जगह हो जाएगा दैट आफ्टरनून। तो बन गया सेंटेंस, दे सेड दैट दे हैड बीन वेटिंग देयर सिंस दैट आफ्टरनून। नेक्स्ट वन देखिए, शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग योगा सिंस लास्ट मंथ। अब ये जो मेल हैं ये बता रहे हैं किसी फीमेल के बारे में कि वह योगा की प्रैक्टिस जो है वो पिछले महीने से कर रही हैं, ऐसी जानकारी उन्होंने उसे दी है। अब इस बात को वो किसी और से बता रहे हैं, तो कैसे कहेंगे? ही सेड दैट शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग योगा सिंस प्रीवियस मंथ। राइट, तो मुझे लगता है अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब देखते हैं यदि आपको जो सेंटेंस कहा जा रहा है वो यदि पास्ट परफेक्ट में हो, तब आपको उसमें किस तरीके से चेंजेस करने हैं और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से कहना है। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि पास्ट परफेक्ट में जब कोई सेंटेंस कहा जाता है और उसे आप किसी और से कह रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। सिर्फ आपको ध्यान देना है प्रोनाउन का, और साथ में प्लेसेस और टाइम के अकॉर्डिंग जो हम चेंजेस करते हैं उसका ध्यान देना है। बाकी सेंटेंस का जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। जैसे देख लीजिए, आई हैड रिटन अ नॉवेल। इसके लिए जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बनाएंगे तो आप कहेंगे शी सेड दैट। शी क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, कहने वाली जो है वो फीमेल है, थर्ड पर्सन है, तो शी सेड दैट शी हैड रिटन अ नॉवेल। तो आपने देखा हमने सेंटेंस का टेंस नहीं बदला है यहाँ पर। क्लियर है? देखिए और एग्जाम्पल,
I had bought a laptop. तो यहां पर भी क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में है तो आप एज इट इज उसके टेंस को रखेंगे, बट यहां पर थर्ड पर्सन मेल कह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउन चेंज होगा. आप कह सकते हैं he said that he had bought a laptop. Very good. Next, I had read a magazine. अगेन सेम सिचुएशन है, सेंटेंस बस चेंज हुआ है, जो बात आपसे कही गई है उसका मैसेज अलग है यहाँ पर, लेकिन वो पास्ट परफेक्ट में है तो वो एज इट इज रहेगा. आपको सिर्फ आई की जगह चेंज करना पड़ेगा. आप कहेंगे he said that he had read a magazine. Next one, we had played cricket. सेंटेंस क्या होगा? we के लिए क्या यूज हो जाएगा? they said that they had played cricket. Okay, next one, I have cleaned my room. So again थर्ड पर्सन फीमेल कह रही है तो उसके लिए यूज हो जाएगा she said that she had cleaned her room. ये चीज यहां पर जरूर चेंज होगी क्योंकि वो उस केस में my यूज हुआ था, बट अब क्योंकि उसके लिए बात हो रही है तो यहां पर हो जाएगा उसका कमरा. क्लियर है? ये तो लॉजिकल चेंजेस आपको करने होंगे. चलिए अब प्रैक्टिस टाइम है फ्रेंड्स. आपने इतना सारा कुछ अभी सीखा है, इतने सारे एग्जाम्पल देखे हैं. अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना जो नॉलेज आपने गेन किया, जो सीखा, उसे लगाते चले जाइए सेंटेंसेस में और इनडायरेक्ट स्पीच में अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू योर प्रोनाउन, सब कुछ जो आपने अभी सीखा उसके हिसाब से उसे कन्वर्ट करते चले जाइए. She has been practicing yoga since last month. कह कौन रहा है? बोलने वाला जो है वो एक मेल पर्सन है, थर्ड पर्सन, और वो किसी लड़की के बारे में बता रहा है कि उन्होंने उसे ये बात बताई है. ओके, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? आप कहेंगे he said that she had been, ओके, has been है, had been practicing yoga since, अब लास्ट मंथ की जगह क्या हो जाएगा? प्रीवियस मंथ. ऐसा ही बनाया आपने, बिल्कुल सही. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. I had bought a mobile phone. तो ध्यान दे दीजिए कि ये सेंटेंस कौन सा टेंस में है, साथ में से कौन बोल रहा है. बन गया सेंटेंस, मिला लीजिए. She said that she had bought a mobile phone. बन रहा है. नेक्स्ट, we had played cricket. ओके, तो we के लिए दिमाग में आ गया क्या होगा? यस, ये देखिए ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट में है, राइट? सो सेंटेंस के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, बस वी की जगह दे हो जाएगा. दे सेड दैट दे हैड प्लेड क्रिकेट. वेरी गुड. नेक्स्ट वन, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours. तो अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. आई की जगह क्योंकि थर्ड पर्सन मेल है तो आप यूज करेंगे ही और फिर लिखेंगे he said that he had been playing cricket for 3 hours. Next one, I had taught mathematics. Again past perfect का केस है, बना लीजिए. क्या कहेंगे आप? He said that he had taught mathematics. Next one, we have been waiting here for a long time. Right? तो we के लिए yes और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए ओके. दोनों चीजें मैंने हिंट कर दी, बना लीजिए सेंटेंस. They said that they had been waiting there for a long time. Here का there, ये चेंजेस हमको करने होंगे, इनका जरूर ध्यान रखिए. नेक्स्ट, I have been writing a novel since last year. अब यहाँ पर आपको आई के लिए क्या यूज करना है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसके लिए क्या करना है और लास्ट ईयर के लिए क्या करना है, इन बातों को ध्यान रखते हुए बना लीजिए सेंटेंस. He said that he had been writing a novel since previous year. Right friends? बन रहा है आप लोगों से? Okay, next one. I had driven the car. बना लीजिए. She said that she had driven the car.
वेरी गुड फ्रेंड्स, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। बहुत सारे एग्जाम्पल डिफरेंट टेंसेस के हमने देखे हैं। सो फ्रेंड्स, गुड बाय।